नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो राजस्थान जीके का टॉपिक आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इससे संबंधित दोस्तों जो भी ओल्ड एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और इससे आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन आता है, आवानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? यशपाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यशपाल जो प्रतिहार था ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो जो राजशेखर का संबंध था ये महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख ये आता है। जो प्रतिहार शिलालेख मिले हैं उनमें पदाधिकारियों का जो नाम आता है वो क्या आता है दोस्तों? राजपुरुष। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। जो हरिश्चंद्र प्रतिहार था इसकी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मंडोर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कि जोधपुर में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो जो गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों, इन्होंने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो अरब आक्रमणकारी थे इनको रोका था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो नागभट्ट प्रथम का जो संबंध है वो गुर्जर प्रतिहार वंशी हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आठवां जो क्वेश्चन आता है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति की रचना हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके काल में हुई थी? राजा भोज प्रथम के काल में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें, आठवें में। नवा क्वेश्चन आता है अपने पास, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो मंडोर के जो ब्राह्मण है दोस्तों ये क्षत्रिय माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, तो ये आपको पता होगा दोस्तों किसने की थी? तो 10वें में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हैंसांग ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और भीन माल को क्या कहा था दोस्तों हैंसांग ने? पीलो मोलो। 11वां जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी? तो 11वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों, मयूरभोज ने। याद रखना, मयूरभोज ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। 12वां क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मयूरभोज। 13वां क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है। तो जो ओशिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों, तो ये करवाया था गुर्जर प्रतिहारों ने, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 13वें में। 14वां क्वेश्चन आता है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो जो गुर्जरों को पराजित किया था किसने किया था ये आपको बताना है, तो प्रभाकर वर्धन ने, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन आता है अपने पास, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार को किस नाम से जाना जाता है वो तो आपको बताना है, तो अग्निकुंड राजपूत। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनको अग्निकुंड राजपूत कहा गया है, यानी कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहारों को अग्निकुंड राजपूत कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन आता है अपने पास, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। जो ध्रुव शासक था इसने गंगा और जमुना के चिन्हों को किसमें सम्मिलित किया था ये आपको बताना है, आरएसए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, यानी कि ये एल्बम थी इसमें किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 17वां, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये जो कथन दे रखा है कि गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट जो शासन प्रणाली थी वो केंद्रीय राजतंत्र नहीं थी, तो ये सही है या गलत है आपको बताना है। तो इसमें 17वां में सेकंड ऑप्शन सही हो जाए गलत। 18वां क्वेश्चन है, मोनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो जो मोनोत नैन्सी हैं इन्होंने
गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 19वां, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नहीं थी? तो कौन सी राजधानी नहीं थी? उज्जैन थी, मेड़ता थी, जालोर थी, जोधपुर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 20वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? तो रिपीट हो गया दोस्तों, मंडोर थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी? तो कौन सी शाखा हो जाएगी? मंडोर शाखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। 22वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग जिसका वास्तविक का नाम क्या था? युआंग चांग ने गुजरों की राजधानी का नाम बताया है? तो मैंने बताया था आपको, बीनमाल को बताया था। तो पीलो मोलो कहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पीलो मोलो को गुजरों की राजधानी बताया है इसने। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम बटारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी दोस्तों ये उपाधि? तो 23वें में अपने ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय ने। तो ध्यान रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ने परम बटारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। 24वां क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो बताया मैंने आपको, तो किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25वां, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम यो महीपाल का दरबारी कवि था? तो कौन था? राजशेखर ही थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26वां, प्रतिहार शासकों में रोहिल लदी के नाम से जाना जाता था? तो रोहिल लदी के नाम से जिसे जाना जाता था वो गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक हरिश्चंद्र था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों 26वें क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गुर्जर किस में कहा गया है? तो इसमें जो नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, इन चारों अभिलेखों में गुर्जर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो 27वें में सेकंड सही हो गया। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा शासक था जिसने मंडोर से अपनी राजधानी को मेड़ता स्थानांतरित कर दिया था? तो किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश को सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो जो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि थी, इसका उल्लेख किसने किया है ये आपको बताना है। तो किया था दोस्तों सुलेमान ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ओल्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखा होगा आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे और टॉपिक है जिनके क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।